नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में पहली बार मंगलवार को सुबह 11 बजे से वर्चुअल कैबिनेट होगी। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल से तो मंत्रिमंडल के सदस्य जहां हैं वहीं से शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जाएगी। वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के संबंध में मंगलवार की सुबह 9:30 बजे ट्रायल रन होगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों को वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सोमवार को 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। मंदसौर की प्रिया और रिंकू बथरा ने विज्ञान गणित समूह में 495 अंक हासिल कर ओवरऑल टॉपर बनने की उपलब्धि हासिल की है। वहीं कला विषय में रीवा जिले की खुशी सिंह 486 नंबर के साथ टॉपर रहीं। उन्होंने 97.2% अंक पाए। कॉमर्स में नीमच के मुफद्दर अरवीवाला ने 487 अंक लाते हुए पहला स्थान बनाया। इस बार 68.81% रेगुलर और 28.70% प्राइवेट स्टूडेंट पास हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इधर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों से अपील है कि जिसका रिजल्ट अच्छा है उनको बधाई और जिसका रिजल्ट उनकी इच्छा के अनुरूप ना आए वह चिंता ना करें। डाकुओं और अपराधियों की शरणस्थली रहे चंबल के बीहड़ में मोदी सरकार ने खेती करवाने की योजना बनाई है। इसमें विश्व बैंक मदद करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यहां 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक गैर खेती योग्य बीहड़ भूमि है जिसमें कृषि विकास किया जाएगा। 1 महीने में इसकी प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरकार का दावा है कि क्षेत्र में खेती, किसानी और पर्यावरण में सुधार होगा। इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके अब तक के किए गए शेष सभी टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य है। इधर सोमवार को भोपाल में 4 डॉक्टर समेत 177 और इंदौर में 127 नए केस सामने आए। भोपाल और इंदौर में सोमवार को नए केस आने के बाद संक्रमितों की संख्या राज्य में 28,154 हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार को भी लगातार महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची। उन्होंने यहां बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजन अर्चन के साथ पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जल अभिषेक किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की भी बाबा से कामना की। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकलेगा और दुनिया भी बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकलेगी। शिवराज जी के स्वस्थ होने की मैंने कामना की है और मुझे यकीन है कि वो तुरंत बाहर आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ का उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व करने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक अजीब दौर से गुजर रही है। अब कांग्रेस में युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे, बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ करेंगे, बाकी कांग्रेस अनाथ की तरह है। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। लॉकडाउन में निजी स्कूल बंद हैं और वे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पूरी फीस वसूल रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल पाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए हमने पहले ही आदेश दिए हैं, वहीं आदेश सत्य हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अब सीबीएसई और एमपी बोर्ड को भी पत्र लिखकर जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। यानी वर्तमान में सरकार का जो आदेश है वही लागू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके करियर और भविष्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम और वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव और शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षाएं निवास में ही रहकर ओपन बुक प्रणाली से करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने पर उनकी फाइनल डिग्री पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मुरली लालवानी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश की जेलों में अब किसी भी बंदी को बिना कोरोना टेस्ट कराए एंट्री नहीं दी जाएगी। जेल में दाखिल करने के पहले आरोपी का कोरोना संबंधी टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने पर बंदी को जेल की नए क्वारंटीन बैरक में रखा जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस 26 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दौरान गंगाजल अभियान चलाएगी। भाजपा द्वारा कांग्रेस के विधायकों की खरीदी बिक्री से दूषित हुई सीटों पर कांग्रेसी गंगाजल छिड़ककर इन क्षेत्रों को पवित्र करेंगे। इसकी शुरुआत सांवेर विधानसभा क्षेत्र से होगी। अभियान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे।
प्रदेश में तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर 24 अगस्त से आयोजित होंगी। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और छात्रों के सर्वव्यापी हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सावन के चौथे सोमवार को भी बाबा महाकालेश्वर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी शाम 4 बजे मंदिर परिसर में पूजन अर्चन के बाद रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पालकी में भगवान के मनमहेश स्वरूप के दर्शन हुए। हाथी पर भगवान के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन हो रहे थे। नए मार्ग से होते हुए सवारी शिप्रा तट पर पहुंची, जहां बाबा का जलाभिषेक किया गया। और मानसून की बेरुखी अब अखरने लगी है। प्रदेश में बारिश का ग्राफ सामान्य से 6% नीचे पहुंच गया है। प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। 15 जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम होने के कारण फसलों पर विपरीत असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में कोई मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से 4-5 दिन अच्छी बरसात की संभावना नहीं है। हालांकि वातावरण में मौजूद नमी के कारण तापमान बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर छिटपुट बौछारें पड़ती रहेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।